हेलो एवरीवन। तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ ईवीएस, ठीक है। और ये सीटेट पेपर 1 हो चाहे 2 हो, ये उसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ईवीएस में क्लास थर्ड, ठीक है, क्लास थर्ड की ईवीएस एनसीईआरटी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और इसमें केवल मैंने वही चीज़ें ली हैं क्लास थर्ड की एनसीईआरटी से जो जो इंपॉर्टेंट है। क्लास थर्ड में वैसे इंपॉर्टेंट कम ही है, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट सेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं वो सब लेकर आई हूँ। आपके साथ पेडागोजी का भी जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी मैं क्लियर करते चलूँगी। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट दिसंबर की तैयारी करें उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक टॉपिक लिया है क्लास थर्ड की ही एनसीईआरटी से, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखिए नीचे, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूखे पत्तों से चित्र बनाने वाली कलाकारी किस लिए फेमस है, तो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर से फेमस है, ठीक है। और जैसे पूछ लेगा दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर किस लिए प्रसिद्ध है, तो सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चैप्टर में केवल यही एक जो थी इंपॉर्टेंट लाइन थी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर है पानी रे पानी। इसमें देखते हैं कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दो चैप्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ही जो था वो कलाकार के बारे में था। अबे थर्ड चैप्टर है पानी रे पानी। यहाँ पे एक पेडागोजी का क्वेश्चन है, अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए हमें कक्षा में क्या गतिविधि करानी चाहिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो आंसर आपका क्या होगा, हमें अपने जो भी इलाके में, जो भी बच्चे के इलाके हैं उनमें गाई जाने वाली कविताएं और गीत जो है बच्चों से कक्षा में गवाना चाहिए, जिससे क्या होगा उनके अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति लगाव बढ़ेगा। ये पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है हमारा पहला स्कूल। इसमें क्या है देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला स्कूल यानी कि परिवार के बारे में बात करी गई है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा पहला स्कूल क्या होता है, परिवार होता है, ठीक है। तो परिवार वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं था। अब देखते हैं चैप्टर 5 में छोटू का घर। छोटू के घर से जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताती हूँ। ये देखिए, इसमें पेडागोजी का क्या कॉन्सेप्ट है, बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का आना जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। तो इसमें देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर एक अध्यापक बच्चों से उनके घर के विषय में बात करना चाहता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए पहली ही लाइन में अध्यापक को संवेदनशीलता से बच्चों से उनके घर की बातचीत करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें देखने की क्षमता तो कम होती है लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद लेने वाली क्षमताएं बहुत ही अधिक होती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चूहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसी चैप्टर में गांधी जी की मतलब 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। छठा चैप्टर है खाना अपना अपना, ठीक है। खाना अपना अपना में देखते हैं। ये देखिए, इसमें पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है, बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। तो जैसे आ जाएगा कि एक बच्चा क्लास में चुपचाप बैठा रहता है, कुछ बोलता नहीं है, तो आप उसकी तकलीफ को कैसे दूर कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए, बच्चों के लिए एक खुला माहौल बनाना चाहिए जिससे वो अपनी बात बेझिझक कह सकें, है ना। और ऐसा बच्चों से संबंध ऐसा बनाना चाहिए, हमें भी मतलब एज अ टीचर हमें बच्चों से ऐसा संबंध बनाना चाहिए कि बच्चे अपनी बात बेझिझक हमसे कह सकें, कि उन्हें कोई भी शर्म ना हो कहने में अपनी कोई भी बात, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पेडागोजी के कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ देखिए खाने में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाके लिंग हू फेन खाते हैं।
ठीक है। लिंग हू फेन जो डिश है वो कहाँ खाई जाती है, हांगकांग में खाई जाती है, और लिंग हू फेन जो डिश है वो सांप की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए कश्मीर में, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे या तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। इससे देखिए 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। कश्मीर में जो खाया जाता है वो खाया जाता है सरसों के तेल में बनी मछली, और गोवा में क्या खाया जाता है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन यहाँ पे बने। आप देखिए केरल में, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो मज़ा आ जाए। केरल में क्या कौन सी डिश फेमस है, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका जो कि नारियल डाल के बनाया जाता है, वो केरल में फेमस है, ठीक है। 7 चैप्टर है बिन बोले बात। अब ये देखिए इसमें पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है, बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें, बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, ठीक है। 8th चैप्टर है पंख फैलाए उड़ते जाए, ठीक है। इसमें चिड़ियों के बारे में बताया गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो कौन सी ऐसी चिड़िया है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो राइट आंसर है मैना। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है, ठीक है। 9th चैप्टर है बादल आए बारिश लाए। देखिए इसमें बस ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, ठीक है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल जाते हैं, ठीक है। 10th चैप्टर है पकाएं खाएं। इसमें देखिए कभी कभी जो है पेपर में पूछा जाता है कि रोटी बनाने की विधि बताइए, उसमें पूरा ऑप्शन में भी लिख देगा वो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंथना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना, ठीक है। ये है रोटी बनाने की विधि। ऐसा आपने अगर प्रीवियस ईयर सेट देखा होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा, ठीक है। 11th चैप्टर है यहाँ से वहाँ। इसमें एक रेलगाड़ी के बारे में बताया गया है कि रेलगाड़ी छुक 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 इधर से उधर जाती है। उस चैप्टर में कुछ भी नहीं था। 12वां चैप्टर देखते हैं काम अपने अपने। इसमें यही बताया गया है कि सब अपने रोज सुबह से सब अपने कामों में लगे हुए हैं, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो डॉक्टर हो, ट्रैफिक पुलिस हो। जैसे चित्र में आप देख पा रहे होगे, दुकान वाला है ना, झाड़ू लगा रही है यहाँ पर, ये कुछ कुछ सामान बेच रहा है, मोची वाला है, ये ट्रैफिक पुलिस है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में यही बताया गया है कि सब अपने कामों में लगे हुए हैं। 13 चैप्टर है छूकर देखें, ठीक है। छूकर देखें में देखते हैं क्या है। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इस यहाँ से देखिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं, ठीक है। तो जो लोग देख नहीं सकते उनको वो किस तरह से पढ़ सकते हैं, ब्रेल के द्वारा पढ़ सकते हैं। ब्रेल क्या होता है, ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ठीक है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप नोट्स जो बना रहे हो उसमें ये मेंशन कर लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए लुई ब्रेल, ठीक है, ब्रेल के बारे में हमें पता लगाना है। तो लुई ब्रेल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेल का आविष्कार किसने किया था, तो लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस देश के रहने वाले थे। और जब वह 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई और आंखें क्या हुई, खराब हो गई। आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया और पढ़ने में उनकी क्या थी, बहुत रुचि थी। उन्होंने हार मान ली थी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे। आखिर उन्होंने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस देश के रहने वाले थे। और यहाँ से देखिए, इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है। अब क्या है, ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है, ठीक है। आगे जो चैप्टर है 14 कहाँ से आया और किसने पकाया, ठीक है। इसमें खाने के बारे में बताया गया है। 14 चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है। आओ 15 चैप्टर देखते हैं, आओ बनाए बर्तन। इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं। ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, बहुत साल पहले एक समय था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन, यहाँ से देखिए, शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या खुरेद कर, और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, शुरू में बनाए गए पत्थर से लेकर बनाए गए थे, ठीक है। 16 चैप्टर है खेल खेल में। इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है।
तो 16 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 में देखिए चिट्ठी आई है, इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए दिए गए पोस्ट कार्ड पर तुम अपना नाम लिखो। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं बताती हूँ। जैसे पूछ लेगा पोस्ट कार्ड पर क्या क्या चीज़ें लिखी रहती हैं, या पोस्ट कार्ड पर आप क्या क्या चीज़ें लिखते हो। आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाम लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है ना, पिन कोड लिखा जाता है, जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखा जाता है, स्टैंप लगाया जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेल की टिकट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जैसे पूछेगा इनमें से क्या रेल की टिकट पे नहीं होता, ट्रेन की टिकट में नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन की टिकट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। 18 चैप्टर है ऐसे भी होते हैं घर। यहाँ से देखिए, मैं असम के मोलन गांव में आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईवीएस में बहुत पूछा जाता है कि वे कौन सी जगह है जहाँ पर घर 10 से 12 फुट ऊंचे पर बनाए जाते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो वो असम है। और क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है, इस वजह से, ठीक है। कि मैं मनाली से आई हूँ, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। अब जैसे पूछ लेगा मनाली में कैसे घर बनते हैं, मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिताली और अनुज का एक कन्वर्सेशन दिखाया जा रहा है। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं और इन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली में किस तरह के मकान होते हैं, तो ऊंची ऊंची इमारतें व ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं, ठीक है। अब दिल्ली के बारे में थोड़ा देखिए। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है, ठीक है। दिल्ली में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ काम की तलाश में बहुत लोग आते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, और कई लोगों के पास वह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, चाहे सड़क हो, फुटपाथ हो, स्टेशन हो, ठीक है। देखिए राजस्थान के बारे में है। मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ठीक है। तो राजस्थान में किस तरह के घर होते हैं? मिट्टी के घर होते हैं और घरों की दीवारें जो होती हैं बहुत मोटी होती हैं, ठीक है। और छत पर कटीली झाड़ियाँ बनी होती है। जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। तो जो भी आप नोट्स बना रहे हो राजस्थान डाल के आप पूरा इसके बारे में लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ये पॉइंट जो था वो इम्पॉर्टेंट है। शाम को हम डल झील घूमने गए, ठीक है। डल झील घूमने गए, हमने यहाँ एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। हर तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी, ठीक है। तो देखिए डल झील में क्या है? हाउस बोट होती है, ठीक है। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? डल झील में, ठीक है। चैप्टर है हमारे साथी जानवर, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिया है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। 20 चैप्टर है बूंद बूंद से। इसमें देखते हैं बारिश के बारे में, ठीक है। इसमें राजस्थान के घर का दृश्य दिखाया जाता है। जैसे कि आपको पता है राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। तो इसमें माधो नाम का एक व्यक्ति है, उसके बारे में बताया गया। माधो के पिताजी ऊंट गाड़ी में पानी लेने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता। लोग पानी का इंतजार ही करते रह जाते हैं, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था। अब देखिए कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। कैसे इकट्ठा करते हैं? देखिए यह खास तरह से किया जाता है टांका बनाकर। क्या तुम जानते हो टांका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? तो ये देख लीजिए, ये आप देख पा रहे होगे घर का दृश्य। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाका जाता है। ये देखिए यहाँ पर गड्ढा बनाया है और इसे पक्का करके टाक दिया गया है, ठीक है। आंगन के नीचे जो है गड्ढा बनाया गया है और ये उसका ढक्कन है, ठीक है। टाके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टाके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाके में इकट्ठा हो सके, ठीक है। तो ये जो छत का पानी है यहाँ से जाता है, ठीक है। यहाँ से जाके वो नीचे जो बना हुआ है टैंकर टाइप उसमें इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं। यहाँ पे जाली लगा देते हैं जिससे कुछ कूड़ा कचरा जो भी है वो बाहर रह जाए और पानी जो है इसमें सेफ हो जाए, ठीक है।
और ये जो पानी है, ये जो स्टोरेज का पानी रहता है, इसको वो लोग काम में लाते हैं। तो यहाँ से क्या है, पानी स्टोर कर लिया जाता है। जैसे पूछ लेगा कहाँ के इलाकों में आंगन के नीचे टाका बनाया जाता है, तो राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे लेडीज जो है नहा रही है और नीचे इन्होंने एक तसला रखा हुआ है, जैसे नहाने का पानी जो स्टोर हो रहा है, और इसी पानी का वो यूज़ कर लेंगे जैसे गाय भैंसों को नहलाने के लिए। इस जगह में पानी का की किल्लत होती है, वहाँ पर पानी इस तरह से स्टोर करके दूसरे कामों में यूज़ कर लिया जाता है। 21 चैप्टर है तरह तरह के परिवार। इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। कि इसमें पेडागोजी का एक कॉन्सेप्ट आया है, जैसे कि यदि कोई कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा, यदि कुछ बच्चों से आप अपने उनके परिवार के सदस्यों की आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो एज अ टीचर आप क्या अपनाओगे, संवेदनशीलता अपनाएंगे। संवेदनशीलता से हम बच्चों से इस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेडागोजी के। ठीक है, 2 चैप्टर है दाया बाया। इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 3 कपड़ा सजा कैसे, इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लास 3 की एनसीईआरटी से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो सारा कुछ डिस्कस करा दे रही हूँ। ठीक है, 23 में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, 24 देखते हैं। में भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक तरह से ये दिया हुआ है, लकड़ी कहाँ से मिलती है, पेड़ से मिलती है। ईंट पानी और मिट्टी से बनता है। मिट्टी हमें ज़मीन से मिलती है। पानी हमें नदी, तालाब, कुएँ और बारिश से मिलता है। एक फैक्ट के हिसाब से आप ये देख सकते हो। ठीक है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जितना पढ़ा है। ठीक है, फटाफट से रिवीजन करेंगे। तो पहला पॉइंट है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, डैश की सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन डैश की क्षमता कम होती है। 2 डैश दे देंगे और 2 ऑप्शन नीचे लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ के लोग दाल में चीनी डाल के खाना पसंद करते हैं, तो ये हो जाएगा नागपुर के लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। ये मेरे टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए जो भावनाएं दिखाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन रखे गए थे, जिन्हें सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथ और चेहरे के जरिए कौन सी भावनाएं दिखाई जाती है, मुद्रा और भाव दिखाई देते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उल्लू। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है पक्षियों के पंख उड़ने में तो मदद करते हैं, लेकिन साथ के साथ क्या, गर्माहट भी देते हैं, और पुराने पंख जो होते हैं वो झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रेल लिपि किस कागज पर लिखी जाती है, तो हो जाएगा मोटे कागज पर। और बिंदुओं को किस चीज से उभारा जाता है, नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रेल लिपि किसके लिए होती है। ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, और वो क्या करते हैं, वे उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेल लिपि का नाम किसके नाम पर पड़ा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लुइस ब्रेल के नाम पर। वे कहाँ के थे, वे फ्रांस के थे। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुइस ब्रेल जो थे उनकी 3 साल की उम्र में आंखें चली गई थी, आंखों की रोशनी चली गई थी। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाती है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे, तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे।
ठीक है। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसमें जैसे पूछा जा सकता है कि शुरुआत में बर्तन किस प्रकार के बनाए जाते थे, तो पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। अब जैसे आएगा कहवा चाय कहाँ बनाई जाती है, तो श्रीनगर में। श्रीनगर में क्या है, डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डल लेक में जो टूरिस्ट हैं वे किस नाव में एंजॉय करते हैं, तो नाम हो जाएगा शिकारा नाव। और जैसे पूछा जा सकता है कि शिकारा नाम की नाव कहाँ पर है, कहाँ पर टूरिस्टों के लिए चलाई गई है, तो हो जाएगा डल लेक में। और जैसे कहवा चाय हो गई और खाने पीने की जितनी चीजें हो जाती हैं ना, उसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है, ठीक है। शिकारा नाम की नाव कहाँ चलती है, डल लेक में चलती है। डल लेक कहाँ है, डल लेक श्रीनगर में है। और हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट भी कहाँ है, श्रीनगर में है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। फलों में जैसे कीड़े लग जाते हैं तो उनसे फलों की रक्षा कौन करता है, पक्षी, ठीक है। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी है। अब जैसे पूछ सकता है कि बज्जू नामक गांव कहाँ पर है, तो हो जाएगा बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आने के लिए आप किस प्रकार का डिस्कशन करेंगे क्लास में, तो हो जाएगा रीयूज वाटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब आ रहा है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और इसके सूप को क्या कहते हैं, लिंग हू फेन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है लिंग हू फेन कहाँ का डिश है, तो हो जाएगा हांगकांग का, ठीक है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। तो कश्मीर में किसमें, सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं और गोवा में नारियल के तेल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी खाने से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं ईवीएस में, ठीक है। और ये टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है, ठीक है। टेपियोका कहाँ पाया जाता है, टेपियोका केरल में। और क्या है, ये एक प्रकार का फल है। वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। ये सभी को पता होगा, गिद्ध क्या करते हैं, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। हमिंग बर्ड की चोंच कैसी होती है, सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख कैसे होते हैं, ग्रे रंग के होते हैं। असम में, अब ये जो घरों से आता है ना क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे असम में घर कैसे बनते हैं, मनाली में, शिमला में, राजस्थान में, इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, असम में घर जमीन से कितने ऊपर होते हैं, तो 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम में घर किस चीज से बनाए जाते हैं, तो बांस से बनाए जाते हैं। और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। कहां पर, असम में। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का क्या कारण है, तो असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। तो पानी घर में ना भरे इसलिए घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। मनाली में किस तरह के घर बनते हैं, मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है, ठीक है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और असम में बांस से घर बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी आ गया राजस्थान। राजस्थान में मड जो एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है उसके घर बनाए जाते हैं और जो छत होती है वो झाड़ियों से बनती है, ठीक है। राजस्थान में मड नाम याद रखिएगा, एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है। कौन, मड जो होती है वो एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है। मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी के घर बनाए जाते हैं और छत जो होती है वो किससे बनी होती है, झाड़ियों से बनती है। राजस्थान के लोग टैंक को क्या कहते हैं, राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में क्या बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, ठीक है। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। जैसा आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, इस प्रकार से वो छत कैसा बनवाते हैं, ढलानदार बनवाते हैं, जिससे जो बारिश का पानी है वो नीचे आ जाए और वो घर के आंगन में गड्ढा जो बनाते हैं ना उसमें पानी वो स्टोर करते हैं, जिससे वो दैनिक जीवन में उसका यूज करते हैं।